नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के घर ईडी की रेड, सीएम के बेटे वैभव को भी समन। गहलोत बोले, ईडी इनकम टैक्स ने आतंक मचा के रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। दोस्तों, ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में डोटासरा के सिविल लाइंस आवास पर कार्यवाही पूरी हो गई है। अब जयपुर में 2 और सीकर में 2 जगह पर ईडी की रेड चल रही है। छापों के बाद डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, सत्यमेव जयते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हवाई बमबारी के बाद गाजा में घुसी इजरायली सेना, आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। बीते 24 घंटे में 700 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, इजरायली सैनिकों और टैंकों ने बृहस्पतिवार को उत्तरी गाजा में थोड़ी देर के लिए जमीनी हमला किया, यानी कि इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमला कर रही है। सेना ने बताया कि 2 सप्ताह से अधिक समय के विनाशकारी हवाई हमलों के बाद यह एक व्यापक संभावित जमीनी आक्रमण के मद्देनजर युद्ध क्षेत्र तैयार करने के लिए कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि गाजा पट्टी में ईंधन खत्म होने के कगार पर है, जिससे उस क्षेत्र में राहत प्रयास को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष में गाजा में अभी हो रहा खून खराबा अभूतपूर्व है। अगर इजराइल हमास के खात्मे के उद्देश्य से जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो गाजा में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल के आंकड़े के अनुसार अब तक 704 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इजराइल पर हमले के लिए 2 साल प्लानिंग हुई। हमास ने सिर्फ लैंडलाइन फोन इस्तेमाल किए, मोसाद इनके कॉल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। जी हां दोस्तों, गाजा पट्टी से इजराइल पर 7 अक्टूबर को रॉकेट हमले हुए। इसके बाद सैकड़ों हमास मेंबर्स इजराइल में घुसे और इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 1500 इजरायली मारे गए। 224 लोगों को बंधक बना लिया गया, जो अब तक हमास की कैद में है। हमलों के बाद इजराइल की बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद पर दुनिया तंज कस रही है। तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी 7 अक्टूबर की नाकामी कबूल करते हैं। सवाल यह है कि हमास ने इतना बड़ा हमला कैसे किया और मोसाद को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। अब दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि हमास काफी लंबे वक्त से हमले की प्लानिंग कर रहा था। उसने मोबाइल फोन की जगह लैंडलाइन फोन इस्तेमाल किए ताकि मोसाद उनकी बातचीत न पकड़ सके। न्यूयॉर्क पोस्ट और कुछ दूसरे मीडिया हाउसेज ने हमास की प्लानिंग और फिर हमलों के बारे में जानकारी जुटाई है। इनकी रिपोर्ट की माने तो हमास ने 7 अक्टूबर का हमला करने से पहले 2 साल प्लानिंग में गुजारे। वैसे तो गाजा से छोटे मोटे रॉकेट फायर या पत्थरबाजी अक्सर होती रहती है, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले जिस स्तर पर किए गए उससे इजराइल और दुनिया भौचक्की रह गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। केस फॉर क्यूरी केस, एथिक्स कमेटी ने माना महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप। 31 अक्टूबर को पेशी का है आदेश। जी हां दोस्तों, केस फॉर क्यूरी मामले में फंसी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो संसद की एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा को समन भेजा है। सुबह 11 बजे उन्हें कमेटी के समक्ष पेश होना है। दोस्तों, पेश मामले में निशिकांत दुबे ने भी एथिक्स कमेटी के सवालों के जवाब दिए हैं। इस दौरान उन्होंने भविष्य में भी पूरी तरह सहयोग की बात कही है। उनसे डिग्री के मामले में भी सवाल किए गए, जिसका निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार निशिकांत दुबे ने कहा कि मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है, अब कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। बीसीसीआई ने शुरू की IPL 2024 की तैयारियां, ऑक्शन की डेट आई सामने। जान लीजिए कहां हो सकती है खिलाड़ियों की नीलामी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 के 17वें एडिशन की तैयारियां शुरू कर दी है। BCCI IPL के साथ साथ महिला प्रीमियर लीग WPL की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है। ऐसी खबर है कि IPL और WPL की आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी दिसंबर में हो सकती है। IPL 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी विदेश में होने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन 15 से 19 दिसंबर के बीच करा सकता है। वेबसाइट क्रिकबज के मुताबिक IPL 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी दुबई में आयोजित हो सकती है। इस दौरान महिला प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के लिए भी खिलाड़ियों की नीलामी होगी। BCCI महिला खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन देश में 9 दिसंबर को करा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हार्दिक पांड्या के लिगामेंट में आई चोट, इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे। बांग्लादेश से मैच में टकना मुड़ गया था। जी हां दोस्तों, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिगामेंट में चोट लगने की वजह से वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं। यह मैच रविवार 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा। वे इस मैच के लिए टीम इंडिया के साथ लखनऊ नहीं गए हैं। वे अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA बेंगलुरु में है और अपनी चोट का इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उनकी चोट ठीक नहीं होती है तो वे
2 नवंबर को मुंबई में श्रीलंका और 5 नवंबर को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच से भी बाहर रह सकते हैं। हालांकि अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को पुणे में खेले गए मैच में चोट लगी थी। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर उनका टखना मुड़ गया था, वह क्रीज पर ही बैठ गए थे। चोट ज्यादा होने की वजह से वे बाकी का मैच नहीं खेल पाए थे। उनका ओवर भी विराट कोहली ने ही पूरा किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इजराइल हमास जंग की वजह हो सकता है, बाइडेन बोले यह मेरा अनुमान। मोदी ने किया था प्रोजेक्ट का ऐलान। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक बाइडेन ने यह बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मीटिंग के बाद कही। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरा अनुमान है, इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक ही हफ्ते में यह दूसरी बार है जब बाइडेन ने हमास के हमले के पीछे इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक अहम वजह बताया है। इस कॉरिडोर की घोषणा भारत में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इजराइल ने इस कॉरिडोर को एशिया के लिए काफी अहम बताया था, हालांकि वह इसमें एक्टिव मेंबर के तौर पर शामिल नहीं है।